फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उमेश कुशवाहा ने जिस तरह की घोषणाएं की, क्या उसे वे पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, जो घोषणा उन्होंने की उसे पूरा करने की कुवत इस धरती पर जन्मे जितने भी पुरुष अभी तक हैं, स्त्री हैं, किसी की कुवत नहीं है कि वे अब इस घोषणा को वास्तव में अमल कर सकें, जैसा उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है। उन्होंने यह तक कहा कि 3 साल का जो उनको नया कार्यकाल मिला है उसमें 2 बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। एक 2024 का लोकसभा चुनाव, दूसरा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। और इसके लिए वे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह जो उन्होंने कहा, जो घोषणाएं उन्होंने की मंच से, सार्वजनिक मंच से, जहां नीतीश कुमार, जहां जदयू के सांसद, विधायक, एमएलसी सब बैठे हुए थे, वहां उस पर अमल करने की चुनौती खुद उमेश सिंह कुशवाहा के सामने खड़ी है। और जो उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा वो शायद कोई पूरा कर ही नहीं सकता। तो असंभव सी घोषणा उन्होंने क्यों की? जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का लगभग चयन कर लिया है। जी हाँ, चुनाव नहीं, चयन कर लिया है। उनकी ताजपोशी दिल्ली में होगी जब उनकी पार्टी का सम्मेलन होगा। रह गई बात जहां तक भाजपा की, तो भाजपा क्या करेगी, ये अभी तक बड़ा मुश्किल का सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे जब फोर्थ व्यू ने सम्राट चौधरी से बात की कि बिहार में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी जो है संजय जायसवाल, वही आगे भी रहेंगे। अभी तो है संजय जायसवाल, बात भी सही है, अभी वो पद पर है। हम उनकी भी बात आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, बिहार पॉलिटिक्स, और मैं उपेंद्र कश्यप। हुआ यह कि कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो उस बैठक में उपस्थित तमाम लोगों ने हाथ उठा दिया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हालांकि नीतीश ने तब यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रस्ताव भी इनका रख सकते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया कि उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने और ये भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब इनकी ताजपोशी बाद में होगी। माना यह जा रहा था कि उमेश सिंह कुशवाहा आरसीपी सिंह के व्यक्ति हैं और इन्हें यदि पद से हटाया जाता है तो गड़बड़ी शुरू हो सकती है, पार्टी में विद्रोह हो सकता है, पार्टी में असंतुष्टों की संख्या बढ़ सकती है। और जदयू इस स्थिति में अब नहीं है कि पार्टी के स्तर पर कोई विवाद, कोई समस्या झेल सके। इसलिए बड़ी तरीके से ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा और उमेश सिंह की ताजपोशी पुनः प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हो गई। अब दिल्ली में दोनों को ताजपोशी होगी। सवाल यह उठ रहा है कि उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने और उस सभा में बनाए गए जहां उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा बुरा लगा होगा। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं रहे। जब भाजपा छोड़कर राजद के साथ महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार बनाए तो उनको बड़ा मंत्रिमंडल का पद मिलने वाला था, ऐसी चर्चा हुई। नाराज होकर बेचारे दिल्ली भाग गए थे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं रहे। यानी जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रताड़ित किया था, अपमानित किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखकर नीतीश कुमार कहीं प्रताड़ित तो नहीं कर रहे, अपमानित तो नहीं कर रहे, उनकी हैसियत तो नहीं बता रहे। इसलिए कि नीतीश कुमार के मामले में एक बात साफ साफ मानी जाती है कि नीतीश कुमार अपने को अपमानित करने वाले को कभी छोड़ते नहीं, उसे अपमानित जब तक करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता है जो कब किधर उछल कर चले जाएंगे, कब किसके पाले में चले जाएंगे, शायद यह बात उपेंद्र कुशवाहा भी जाने से 10 मिनट पहले तय नहीं कर सकते। इसलिए कि यह देखा गया है कि वे जब नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे थे पटना राजधानी में आयोजित रैली में, तो उसके तुरंत बाद राजद छोड़िए जदयू में मिले। इसलिए कि ऐसा देखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जब राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में, खुद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, नीतीश के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे और रात गई, बात गई, दूसरे दिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की गलबहियां हो गई। तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की फिर गलबहियां रहेगी कि टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे, कोई पहले से नहीं आप अनुमान लगा सकते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उमेश कुशवाहा ने क्या कहा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
कौन, के सवाल पर क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को, तमाम मंचासीन और आप उपस्थित सभी सदस्यों का मैं फिर दिल से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे इस बात का भली भांति एहसास है कि इस बार जो जिम्मेवारी मिली है पहले से कहीं ज़्यादा, ये मेरे 3 वर्षों के इसी कार्यकाल में 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव होना है। मैं पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, तमाम हम अपने अभिभावक के समक्ष और आप जो कंधे से कंधे मिलाकर जो साथी चल रहे हैं, तमाम साथियों के समक्ष मैं आपको वचन देता हूं कि मैं दिन के 24 घंटा और महीना के 30 दिन और साल के 365 दिन मैं पार्टी के लिए समर्पित और मेरा जो दायित्व है मैं समर्पण रहूंगा और समर्पित रहूंगा। जब भी पार्टी के शीर्ष नेता को बिहार इकाई से जो कोई अपेक्षा होगी, मैं पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, हमारी पार्टी न्याय के साथ समावेशी विकास के संकल्प पर चलते हुए समाजवादी संस्कार को जीवित रखने वाली देश का एकमात्र पार्टी जनता दल यूनाइटेड और एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी, जो गांधी, जेपी लोहिया, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर जैसे, अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों का नाम ही नहीं लेते, उनके आदर्शों और विचारों को वो व्यवहार के रूप में हमारी पार्टी अपनाती है। साथियों, मैं पुराने जो 22 महीने का जो कार्यकाल रहा विगत, उसमें जब मैं दौरा किया और साथियों से जिलावार जिला मिला, मुझे जो देखने को मिला, जो हमारी पार्टी की गहराई है, जड़ें है, इतनी गहराई है, और पार्टी के शीर्ष नेता ने ये अपने संस्कारों से पार्टी को सींचने का काम किया है। हम सबों का दायित्व है एक नंबर पार्टी बनाने का, और अगर हम ठान लें तो 12 से 12 लक्ष्य भी हासिल करना मुमकिन नहीं है। अभी मैं उदाहरण स्वरूप में कहना चाहता हूं कि साथियों, जब सदस्यता अभियान चल रहा था, बड़ी कम समय में जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य छोटा पड़ा। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से बनेंगे? है अभी संजय जायसवाल जी है, आगे भी रहेंगे। आगे भी अभी तो पार्टी के वही अध्यक्ष है। उम्मीद करता हूँ कि बिहार पॉलिटिक्स का यह वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। 4th व्यूज, चौथा विचार।